हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 16.2 का क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है रेफर टू क्वेश्चन नंबर 6, स्टेट ट्रू और फॉल्स। लास्ट वीडियो हमने डिस्कस करा था क्वेश्चन नंबर 6, उसी के बेस्ड पे क्या है ट्रू और फॉल्स हमने बताते हैं। फर्स्ट पार्ट है ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। अब क्वेश्चन नंबर 6 में हमने एक बनाए थे इवेंट। ए इवेंट था हमारा ये, उसके अंदर ये एलिमेंट्स थे और बी थे हमारे ये। अब फर्स्ट पार्ट में पूछ रहा क्या ए और बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होंगे। देखो ए और बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होने के लिए क्या इनमें कुछ भी कॉमन नहीं आना चाहिए। ए इंटरसेक्शन बी किसके इक्वल आना चाहिए, फाई के, मतलब कुछ भी कॉमन नहीं आना चाहिए। तो यहाँ पे हमारा था, अगर आपको याद हो पहले इवेंट में था फर्स्ट डाइस पे क्या आना चाहिए था इवन, तो ये 2 4 6 वाले हैं। और बी जो हमारा इवेंट था वो क्या आता है फर्स्ट डाइस पे ऑड, ये है 1 3 5। तो इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो हम क्या कह सकते हैं ये ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। तो फर्स्ट पार्ट क्या हो जाएगा हमारा ट्रू, कि ए इंटरसेक्शन बी हमारा किसके इक्वल आ रहा है, फाई के इक्वल आ रहा है, तो ये क्या हो जाएगा म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। सेकंड पार्ट है ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव। तो ए एंड बी हमने म्यूचुअली एक्सक्लूसिव तो अभी प्रूव कर दिया, फर्स्ट पार्ट में ही आ गया। अब देखते हैं क्या ये एग्जॉस्टिव भी है। एग्जॉस्टिव का मतलब क्या होता है कि ए यूनियन बी किसके इक्वल आना चाहिए, सैंपल स्पेस के इक्वल आना चाहिए। ए यूनियन बी अगर सैंपल स्पेस के इक्वल आ रहा है तो क्या हो जाएगा एग्जॉस्टिव। और म्यूचुअली एक्सक्लूसिव तो यही है ए इंटरसेक्शन बी फाई के इक्वल आना चाहिए। अब ये तो हो ही गया हमारा ये वाला पार्ट। तो अब एग्जॉस्टिव देखते हैं। देखो ए के इवेंट थे हमारे ये, बी के इवेंट थे हमारे ये थे हमारे इवन वाले कि फर्स्ट डाइस पे क्या आना चाहिए इवन, और बी था हमारा फर्स्ट डाइस पे आना चाहिए हमारे ऑड। अगर आप इन दोनों को क्या करोगे यूनियन करोगे, ए यूनियन बी मतलब इनको ऐड करोगे, तो किसके इक्वल आएगा हमारे सैंपल स्पेस के इक्वल आ जाएगा। तो ये क्या हो गया हमारा एग्जॉस्टिव भी हो गया हमारा। तो सेकंड वाला भी क्या हो जाएगा हमारा ट्रू, क्योंकि रीजन में क्या लिखोगे कि ए इंटरसेक्शन बी फाई के इक्वल है, तो ये म्यूचुअल एक्सक्लूसिव हो गया। और ए यूनियन बी किसके इक्वल हमारे सैंपल स्पेस के इक्वल है, ठीक है, क्योंकि इसमें हमारे थे इवन नंबर वाले और इसमें थे हमारे ऑड नंबर वाले। इवन प्लस ऑड करोगे तो क्या हो जाएगा सैंपल स्पेस ही तो बनेगी 36 एलिमेंट्स, ठीक है। तो सेकंड वाला भी क्या हो गया हमारा ट्रू। थर्ड पार्ट देखते हैं ए इज इक्वल टू बी डैश। अब देखो पहले देखो कि बी डैश है क्या हमारा, हमने लास्ट क्वेश्चन में करा था बी डैश किसके इक्वल था, बी डैश था हमारे ए के इक्वल, एलिमेंट्स ऑफ ए। तो मैं ये लिख सकता हूं कि बी डैश इज इक्वल टू, जो हमारा बी डैश था वो किसके इक्वल है, ए के इक्वल ही तो है, उसमें सारे एलिमेंट्स हैं जो ए के इक्वल आ रहे हैं। तो कहता है ए इज इक्वल टू बी डैश, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा ट्रू हो जाएगा, क्योंकि ए इज इक्वल टू बी डैश की जगह पे मैं क्या लिखूंगा ए ही तो लिखूंगा, ए इज इक्वल टू ए, ये ट्रू ही तो है। आया समझ। फोर्थ पार्ट देखते हैं ए एंड सी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। अब ए और सी का देखना है हमने, ए के इवेंट थे हमारे ये वाले, ए के एलिमेंट्स, और सी के थे हमारी ये। ए और सी में से कुछ भी कॉमन नहीं आना चाहिए, अगर कुछ भी कॉमन आ रहा है तो वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं होगा। इसमें है हमारे इवन वाले फर्स्ट डाई वाले 2 4 6, और इसमें सी में देख लेते हैं 1 1 1 2। देखो इसमें 2 1 आ गया, 2 1 और 2 1, ये क्या आ गया हमारा कॉमन आ गए। तो हमें क्या चाहिए था, कुछ भी कॉमन नहीं चाहिए था। तो ए और सी क्या हो गए हमारे म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं होंगे। तो फोर्थ पार्ट का हमारा आंसर हो गया ए एंड सी आर नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, मतलब फॉल्स। फोर्थ पार्ट में हम लिखेंगे फॉल्स सिंस ए इंटरसेक्शन सी में हमारे क्या कॉमन आ रहे थे, एक तो 2 1 आ रहा था हमारा, 2 2 भी आ रहा था, 2 3 भी आ रहा था, और 4 1 भी आ रहा था। तो ये क्या है ए इज नॉट इक्वल टू फाई, ठीक है। ए अगर हमारा फाई के इक्वल आ जाता तो हमारा म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हो जाना था, पर ए हमारा फाई के इक्वल नहीं आया, तो क्या हो जाएगा हमारा नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। फिफ्थ पार्ट देखते हैं। फिफ्थ पार्ट में कह रहा है ए एंड बी डैश आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। क्या ए और बी डैश हमारा म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होगा। अब देखो बी डैश हमारा था क्या, बी डैश हमारा क्या था, किसके इक्वल था, हमारा ए के इक्वल था, ठीक है। तो फिफ्थ पार्ट में मैं क्या लिखूंगा, सिंस बी डैश इज इक्वल टू ए, तो ए इंटरसेक्शन ए, यही तो कह रहा था ए और बी डैश का इंटरसेक्शन तो बोला था उसने, यही कहा था ना, ए और बी डैश का म्यूचुअल एक्सक्लूसिव बोला था। तो ए इंटरसेक्शन बी डैश, बी डैश की जगह पे मैं क्या पुट करूंगा ए ही तो पुट करूंगा। तो ए इंटरसेक्शन ए मेरा किसके इक्वल होगा, एलिमेंट्स ऑफ ए ही आएगा।
और ए किसके इक्वल नहीं हुआ, हमारा फाइव के इक्वल नहीं हुआ, क्योंकि ए इंटरसेक्शन ए में कुछ भी कॉमन नहीं आना चाहिए था, और इसमें तो हर एक एलिमेंट ही कॉमन आ रहा है। जो ए का इवेंट हुआ और ए का इवेंट ये सेम ही तो होगा, तो मतलब क्या हुई, फाइव के इक्वल नहीं हुआ। तो फिफ्थ पार्ट भी हमारा क्या हो गया, फॉल्स। ठीक है। सिक्स्थ पार्ट, ए डैश बी डैश एंड सी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव। अब ए डैश बी डैश हमने क्या करना है पहले देखना, बी डैश मेरा किसके इक्वल है, ए के, बी डैश मेरा किसके, ए के इक्वल है। ए डैश देख लेते हैं, ए डैश हमने लास्ट क्वेश्चन में करा ही था। ए डैश किसके इक्वल है, बी के, और बी डैश किसके इक्वल है, ए के। और वो क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है, ए डैश बी डैश सी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, मतलब कि ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश इंटरसेक्शन सी, अगर हमारा ये फाइव के इक्वल आता है तो ये हमारा होगा म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। अब ए डैश मेरा किसके इक्वल था, ए डैश मेरा इक्वल था बी के, और बी डैश मेरा इक्वल था ए के। ठीक है। अब ए डैश की जगह पे बी पुट कर दो, बी इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन सी, क्या ये फाइव के इक्वल होगा, बी इंटरसेक्शन ए और ए इंटरसेक्शन सी। देख लेते हैं हम, बी इंटरसेक्शन ए में तो कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, क्योंकि यहाँ पे ऑड था फर्स्ट वाले डाइस पे, और ए में क्या था, इवन। इसमें तो कॉमन कुछ नहीं आ रहा, पर जब आप इसका करोगे सी का, तो ये कॉमन आता रहा 1,1 इसमें बी में आ गया, ये 2,1 ए में आ गया, तो ये फाइव के इक्वल तो हो नहीं सकता। ठीक है, आगे समझ कि बी इंटरसेक्शन ए और ए इंटरसेक्शन सी हमारा फाइव के इक्वल नहीं होगा, क्योंकि बी के एलिमेंट्स सी में भी कॉमन आ रहे हैं और ए के एलिमेंट्स सी में भी कॉमन आ रहे हैं, तो फाइव के इक्वल नहीं हुआ। तो जब ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव ही नहीं हुआ तो एग्जॉस्टिव तो हो ही नहीं सकता। ठीक है, तो ये क्या हो गया हमारा, फॉल्स। ना ही ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होगा और ना ही ये एग्जॉस्टिव होगा। ठीक है, आई होप स्टूडेंट्स आपको ये वाला क्वेश्चन समझ आ गया होगा। इन केस अगर आपको डाउट लगता है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।